साइज कितनी विशाल है। कोई इसकी वेलकम बैक दोस्तों। केसी सुलिवन जिसके पास M4 राइफल है वो एक गैस स्टेशन पर जाती है जिसकी हालत बहुत खराब है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह पर काफी बड़ा हमला किया गया हो। केसी को किसी की आवाज आती है जो मदद के लिए चिल्ला रहा है। वो उस तरफ जाती है और उसे एक आदमी नजर आता है जो उसकी तरफ गन पॉइंट कर बैठा हुआ है। वो बहुत बुरी तरह से घायल है। केसी के कहने पर वो अपनी गन डाउन करता है। उसका एक हाथ जैकेट के अंदर है। कैसी उसे हाथ बाहर निकालने को बोलती है। वो कहता है कि मैं अपने खून को बहने से रोक रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन केसी के जिद करने पर वो अपना हाथ बाहर निकालता है और तभी केसी को चमकता हुआ नजर आता है और हड़बड़ी में वो उस आदमी को गोली मार देती है। जब केसी उसके पास जाकर देखती है तो उसे क्रॉस का लॉकेट दिखता है जो थोड़ी देर पहले चमक रहा था। दोस्तों वो आदमी सच में घायल था जिसे कैसी अपने लिए खतरा मान रही थी। कैसी रिग्रेट करती है कि उसने गलती से एक इनोसेंट आदमी को जान से मार दिया। सो दोस्तों आखिर यहाँ हुआ क्या है ये जानने के लिए चलते हैं 10 दिन पहले जब यहाँ सब नॉर्मल था। ये है केसी सुलिवन जो ओहायो शहर में रहने वाली एक नॉर्मल लड़की है जो अपनी कॉलेज पार्टी को एंजॉय कर रही है। वो बैन नाम के लड़के को पसंद करती है लेकिन कभी उसे बता नहीं पाती। इसके साथ ही उसकी फैमिली में उसके मॉम डैड हैं जिनका नाम है ओलिवर और लीजा, और सैम नाम का उसका छोटा भाई भी है। अगले दिन जब वो स्कूल में सोकर प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसे अपने दोस्त से कुछ ऐसा पता चलता है जो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। एलियंस ने अर्थ पर अटैक कर दिया है। अमेरिका के कई शहरों में उनके स्पेसशिप और ड्रोन्स देखे गए हैं। जल्दी वो स्पेसशिप ओयो की तरफ पहुंच जाता है जिसे पूरी सुलिवन फैमिली अपने घर के ऊपर देख रही होती है। शुरुआत के 7-8 दिनों तक इन एलियंस ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इन्होंने अपना पहला हमला या इसे पहली वेव भी कहा जा सकता है, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के थ्रू अर्थ की सारी इलेक्ट्रिसिटी को गायब कर दिया, जिससे ऑन द स्पॉट जितनी भी इलेक्ट्रिकल से जुड़ी चीजें थी सब बंद हो गई, चाहे वो एरोप्लेन ही क्यों ना हो। एलियंस ने अपना दूसरा बड़ा हमला अर्थ की जियोलॉजी को मैनिपुलेट कर अर्थक्वेक और सुनामी लाकर करा। फॉर्चुनेटली केसी और उसका भाई अपने आप को इससे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। एलियंस ने तीसरा बड़ा हमला बर्ड्स के थ्रू एक जानलेवा फ्लू को पूरे अर्थ पर फैलाकर करा जिससे हजारों की तादाद में लोग मारे गए। केसी की माँ भी नर्स थी और लोगों को ठीक करते करते वो भी इस फ्लू से इन्फेक्ट हुई और मर गई। केसी की मां के जाने के बाद उसने अपने डैड और छोटे भाई सैम के साथ ओहायो शहर छोड़ दिया और शाम होते होते उन्हें एक कैंप मिला जहां कई सारे लोग मिलकर रह रहे हैं जो इन्फेक्टेड भी नहीं है। उस रात ओलिवर अपनी बेटी कैसी को एक गन देता है और इसे इस्तेमाल करना सिखाता है ताकि मुसीबत के समय कैसी अपनी सुरक्षा खुद कर सके। अगले दिन कई सारे आर्मी ऑफिसर कैंप में उनकी मदद करने के लिए आते हैं। वो सबसे पहले बच्चों को स्कूल बस में भरते हैं, लेकिन ओलिवर अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करना चाहता। कर्नल वोश उसे समझाता है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है और उनके पास बस लिमिटेड है, इसलिए वो पहले बच्चों को सेफ जगह पहुंचाएंगे और उसके बाद बस बाकी बचे लोगों को लेने आएगी। वोश की बात सुनकर ओलिवर अपने बच्चों को बस में भेज देता है और इन बच्चों के पेरेंट्स को एक हॉल में इकट्ठा किया जाता है। बस में जाने के बाद सैम को याद आता है कि उसका टेडी बियर कैंप में ही रह गया है। कैसी सैम के टॉय को लेने के लिए जाती है और जब तक वो टॉय को लेकर वापस आ पाती बस वहां से चली जाती है। यहाँ हॉल में आर्मी ऑफिसर लोगों को बताता है कि एलियंस अपना चौथा हमला करने वाले हैं और हम उन्हें पहचान भी नहीं सकते क्योंकि ये एलियंस लोगों के दिमाग पर कब्जा कर उनकी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ हमारे बीच भी कोई एलियन हो, इसलिए हमें आप सभी को कहीं और ले जाना होगा। दोस्तों इस बात पर हॉल में सभी लोग आर्मी वालों पर भड़क जाते हैं और कुछ लोग तो गन तक निकाल लेते हैं। उस टाइम कैसी हॉल के बाहर अपने डैड को देख रही होती है। ओलिवर कैसी को इशारों से वहां से जाने को बोलता है। तभी दोस्तों अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है और आर्मी वाले हॉल के अंदर मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। दोस्तों कैसी जितना हो सके उतना उन गोलियों की आवाज से दूर चली जाती है। आर्मी वालों के जाने के बाद कैसी वापस हॉल में जाती है और वहाँ उसे बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज मिलती है जिसमें से एक उसके डैड की भी है। पिछले 10 दिनों में कैसी ने अपने माँ बाप को खो दिया है और वो अपने भाई सैम को खोना नहीं चाहती है, इसलिए कैसी वहाँ से M4 राइफल लेकर निकलती है राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस की तरफ जहाँ आर्मी वाले उन बच्चों को लेकर गए हैं। दोस्तों एयरफोर्स बेस पर पहुंचकर
उन बच्चों को रेड सर्कल पर खड़ा किया जाता है। बस से निकलते वक्त उन बच्चों को रैंडमली नंबर के टोकन दिए जा रहे हैं। एक ऑफिसर माइक पर नंबर अनाउंस करता है और उस नंबर के बच्चे को अंदर भेज दिया जाता है। कुछ देर में बैन का नंबर आता है। दोस्तों ये वही है जो केसी के साथ स्कूल में पढ़ता था। बैन एक मेडिकल लैब में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात सार्जेंट रेजनिक से होती है। वो बैन को बताती है कि एलियंस ने नॉर्मल लोगों के दिमाग को कंट्रोल में कर लिया है। फिलहाल उन लोगों को मारने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है और इस काम में आर्मी वाले बच्चों की मदद चाहते हैं। सार्जेंट रेजनिक एक छोटा सा डिवाइस बैन की गर्दन के पीछे इंजेक्ट करती है ताकि आर्मी वाले उन्हें ट्रैक कर सकें। इसके अलावा वो उसे एक ऐसा डिवाइस दिखाती है जिससे उन लोगों की पहचान करी जा सकती है जिन पर एलियंस का कंट्रोल है, ताकि नॉर्मल और एलियंस के द्वारा कंट्रोल लोगों में पहचान करी जा सके। कैसी उस रात जंगल में गुजारने के बाद अगले दिन उसी गैस स्टेशन पर जाती है जिसे आपने इस कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। एक इनोसेंट आदमी को मारने के बाद वो काफी घबरा जाती है और निकल पड़ती है राइट पैटरसन आर्मी बेस की तरफ। रास्ते में जाते वक्त उसके पैर पर कोई अननोन पर्सन गोली मार देता है। इससे पहले उसे और गोलियां लगे कैसी एक गाड़ी के नीचे छिप जाती है। उसके पैर से काफी खून बह रहा है। कैसी रिस्क लेकर गाड़ी से बाहर निकलती है और अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है, लेकिन पैर में गोली लगने के कारण वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब कैसी को होश आता है तो वो अपने आप को एक घर के अंदर पाती है और किसी ने उसके पैर पर पट्टी भी कर दी है। कैसी अपने बैग के पास जाती है गन ढूंढने के लिए, लेकिन उसे गन नहीं मिलती। तभी इवांस आता है जो कैसी को यहाँ अपने घर लेकर आया है। वो कैसी को कहता है कि तुम हाईवे पर खून से लथपथ बेहोश पड़ी हुई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। कैसी उसे अपने गन के बारे में पूछती है। इवांस कैसी को बताता है कि उसे वहाँ पर कोई गन नहीं मिली जहाँ उसने कैसी को बेहोश देखा था। वो देखता है कि कैसी के पैर से अभी भी काफी खून बह रहा है। वो उसके घाव पर स्टिचेस लगाता है और फिर से पैर की ड्रेसिंग कर देता है। यहाँ राइट पैटरसन में कर्नल वोश बच्चों की ट्रेनिंग शुरू करता है। सेल्फ डिफेंस करना, गन चलाना, इन सब की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। बैन जो स्क्वाड लीडर है, उसकी स्क्वाड में रिंगर नाम की लड़की को शामिल किया जाता है जो कि बहुत एरोगेंट है। इधर केसी इवांस को बताती है कि उसे अपने छोटे भाई सैम को राइट पैटरसन से वापस लाना है और उसे ये काम जल्द से जल्द करना होगा। अगले दिन कैसी दूसरे रूम में जाती है, तभी उसका पैर एक खोखली जगह पर पड़ता है। वो जब उस जगह की लकड़ी को हटाकर देखती है तो उसे अपनी गन मिलती है, यानी कि इवांस ने उसे गन के बारे में झूठ बोला था। केसी को उससे खतरा महसूस होता है और वो अपना बैग लेकर उस घर से भाग जाती है। कुछ दूरी तक भागने के बाद इवांस उसे पकड़ लेता है और उसे एक ऐसे आदमी से बचाता है जिसको एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं और वो उसे कभी भी मार सकता था। वो केसी को वापस घर लाता है। केसी उसे पूछती है कि तुम्हारे पास मेरी गन थी, फिर भी तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। इवांस उसे बताता है कि मुझे डर था कि तुम बिना सोचे समझे कहीं मुझे गोली ना मार दो, जैसे तुमने उस आदमी को गैस स्टेशन पे मारा था। असल में दोस्तों कैसी ने पूरा इंसिडेंट अपनी डायरी में लिखा था और जब केसी बेहोश थी तब ये पूरी डायरी इवांस ने पढ़ ली। इवांस केसी को कहता है कि तुम अपने भाई को बचाने के लिए राइट पैटरसन जाना चाहती हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि वहां तक जाना खतरे से खाली नहीं है। और दोस्तों अगले दिन वो दोनों राइट पैटरसन की तरफ निकल पड़ती हैं जो कि 60 मील दूर है। यहाँ आर्मी बेस पर कर्नल वोश बैन को एक हेलमेट दिखाता है जिस पर वैसा ही लेंस लगा है जैसा मेडिकल फैसिलिटी में था, बस ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है। इसके थ्रू सोल्जर्स एलियन और इंसान के बीच का फर्क पता कर सकते हैं। कर्नल वो चाहता है कि वो इस हेलमेट को रियल एनवायरनमेंट में टेस्ट करे, इसलिए वो उसकी स्क्वाड को वहां भेजेगा जहां एलियंस ने इंसानों को कंट्रोल कर रखा है, ताकि वो इन हेलमेट से पहचान कर उन्हें मार सके। सैम को इस मिशन पर जाने से काफी डर लग रहा है। वो ये बात बैन को बताता है, इसलिए अगले दिन बैन सैम को बेस में ही छोड़कर बाकी स्क्वाड मेंबर के साथ अपने पहले मिशन पर जाता है। उन सबको हेलीकॉप्टर के जरिए सिटी के बीच में उतार दिया जाता है। कुछ ही देर में उन्हें एक बिल्डिंग में कुछ एलियंस नजर आते हैं जो इंसानी रूप में है। स्क्वाड उन पर फायरिंग करता है, लेकिन कुछ ही देर में वो एलियंस बैन की स्क्वाड पर भारी पड़ जाते हैं, जिस कारण उन्हें वहां से भागना पड़ता है और वो सब जाते हैं एक सेफ जगह। रिंगर को कुछ गड़बड़ लगती है। वो अब आर्मी वालों के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए वो अपनी गर्दन में लगे ट्रैकर को निकाल देती है। और दोस्तों यहाँ आता है ट्विस्ट। ट्रैकर के निकलते ही बैन और बाकी स्क्वाड मेंबर को अपने हेलमेट के थ्रू रिंगर में भी एलियन नजर आने लगते हैं।
हैं। और जब बैन भी ट्रैकर निकालता है तो सेम वैसा ही एलियन उसके अंदर भी नजर आने लगता है। समझ रहे हो दोस्तों, असल में जिन लोगों से ये लोग भिड़कर आ रहे हैं उन लोगों को एलियंस ने कंट्रोल नहीं किया है, एलियंस ने कंट्रोल किया है इन आर्मी ऑफिसर को। और यही कारण है कि इन ऑफिसर ने बच्चों को टारगेट किया आम आदमी को मारने के लिए, क्योंकि उनके दिमाग को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है और उनकी बॉडी में एक ऐसा डिवाइस डाल दिया जिससे आम आदमी उन्हें एलियन नजर आने लगे। लेकिन अब सारी सच्चाई उन बच्चों के सामने है और वो सब अपना ट्रैकर निकाल देते हैं। तभी बैन को याद आता है कि वो सैम को बचाने के चक्कर में बेस पर ही छोड़कर आ गया है। इसलिए बैन डिसाइड करता है कि वो अपना ट्रैकर वापस लगाएगा और आर्मी बेस जाएगा ताकि वो सैम को बचाकर वहां से ला सके। बैन ट्रैकर लगाकर हेलीकॉप्टर के थ्रू वापस आर्मी बेस चला जाता है। यहाँ रात में कुछ लोग इवांस और कैसी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन दोस्तों इवांस काफी आसानी से उन सबको मार देता है। कैसी इवांस की फाइटिंग स्किल देख समझ जाती है कि इस तरह लोगों को मारना एक नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। कैसी इवांस की तरफ गन पॉइंट कर उससे उसकी सच्चाई पूछती है। इवांस उसे बताता है कि मैं इंसान और एलियन दोनों हूँ। असल में एलियंस पहली बार अर्थ पर नहीं आए हैं, उससे पहले भी यहाँ आकर कई लोगों को अपने जैसा बना चुके हैं। लेकिन जब ये स्पेसशिप दोबारा अर्थ पर आया तो इवांस ने अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस करी और वो बिना किसी कारण से लोगों को मारने लग गया। एक रात जब कैसी उसके टारगेट पर थी तो उसे देखकर इवांस के अंदर की इंसानियत जाग गई और तब से वो बदल गया। और दोस्तों आपको याद होगा कि जब किसी अननोन पर्सन ने कैसी के पैरों में गोली मारी थी, उस बंदे को भी इवांस ने ही मारा था और उसके बाद से वो कैसी को घर ले आया और आगे की कहानी आप देख ही रहे हो। इवांस की सच्चाई जानने के बाद कैसी उसे छोड़कर चली जाती है। उसे अब इवांस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और हाँ, उसे इवांस से ये भी पता चल चुका है कि उनकी आर्मी को एलियंस ने ही कंट्रोल कर रखा है। वो मिलिट्री ट्रक के आगे आ जाती है और ऑफिसर उसे आर्मी बेस तक ले जाते हैं, जहाँ उसको भी सार्जेंट रेजनिक ट्रैकर लगाने वाली होती है। तभी वो रेजनिक पर अटैक कर आर्मी वालों की यूनिफॉर्म पहनकर आर्मी बेस के अंदर चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात बैन से होती है। दोस्तों इस पॉइंट तक बैन को नहीं पता था वो जिसे बचाने आया है वो कैसी का ही भाई है। तभी उन दोनों को इवांस मिलता है। वो कैसी को बताता है कि उसने पूरी आर्मी बेस पर बॉम्ब लगा दिया है और कुछ ही देर में ये जगह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। उसे सैम को ढूंढकर यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। कैसी और बैन रनवे की तरफ जाते हैं, जहाँ आर्मी ऑफिसर सारे बच्चों को प्लेन में ले जा रहे हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद कैसी को सैम मिल जाता है। वो दोनों सैम को लेकर उस जगह से दूर जाने लगते हैं। कैसी देखती है कि कर्नल वोश भी हेलीकॉप्टर के थ्रू वहां से भाग रहा है। जैसे ही आखिरी प्लेन बेस से निकलता है उस जगह पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। फॉर्चुनेटली वहां पर रिंगर एक जीप लेकर आ जाती है जो उन तीनों को वहां से सेफली ले जाती है। एट द एंड ऑफ द मूवी कैसी को उम्मीद है कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब सब पहले जैसा हो जाएगा और एलियंस हार चुके होंगे। सो दोस्तों इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और भी ऐसी अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए आप इन प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।